सो ये सब अस्सलाम वालेकुम, मैं एंड्रयू वाचिंग ट्यूटोरियल। सो आज हम करने जा रहे हैं हॉकी पोस्टर एडिट, जो कि मैंने ये वाला जो पोस्टर एडिट किया है पहले ऐसा था एंड अब ये ऐसा है। तो ये कैसे करते हैं वो मैं आपको आज फास्ट ट्यूटोरियल दूंगा, लाइक किस तरह से मैंने बनाया है, ऐसे आप किस तरह से ये वाले जो रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मेरी हॉकी वाली पिक्चर थी, जो कि मैंने हॉकी ग्राउंड में खानपुर की जो हमने KPR फिल्म बना रहे थे, और उसके दरमियान मैंने शूटिंग के दरमियान में ये वाली पिक्चर खिंचवा ली थी फोटोग्राफर से। सो अब यहाँ पे देखो, इसका पहले जो साइज़ था ना, अगर देखा जाए इस इधर ऐसे फॉर एग्जांपल, सो अगर पहले इनका पिक्चर देखा जाए ना तो वो कुछ ज़्यादा था, लेकिन अभी जो फ़िलहाल है ये 1v1 है। पहले ये 1920 बाई 1080 पे खींची गई थी, मतलब कि 16:9, तो वो एक रेक्टेंगल शेप में थी। एंड जो ये वाली है ये मैंने 1v1 कर दी ताकि मैं कहीं भी पोस्ट करता हूँ तो इसको बिल्कुल ही स्मूथ आ जाए, ऐसे पिक्चर्स ज़्यादा कट ना हो रही हो, ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इसलिए हमने इसको 1v1 किया है। और जब भी आप कोई पोस्टर बना रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, तो अगर किसी को पोस्ट करनी है, ठीक है, तो उसको 1v1 ही रखा करो। लाइक तो अब ये हमारी पिक्चर्स हो गई, हाँ ये वाली पिक्चर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक बैकअप बना लिया तस्वीर का, Ctrl+J दबा के आप अपनी तस्वीर का बैकअप कर सकते हैं। वो मैंने कर दिया यहाँ पे एक ग्रुप बना के, उसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिक्चर ली और यहाँ पे जो चीज़ें थी ना, जो अनवांटेड चीज़ें, वो मुझे जो नहीं चाहिए थी, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। एज यू कैन सी यहाँ पे जो पहले जो था, ये जो ईंटें पड़ी हुई थी एंड ये बैकग्राउंड पे ये था, ये तो मुझे ये वाली जो चीज़ें थी ना, ये और ये ईंटें हो गई, ये ईंट हो गई एंड ये जो पार्ट था ये मुझे नहीं चाहिए था अपनी एडिटिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। तो यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब बिल्कुल ही स्मूथ आ गया। एंड इसका मैंने क्या किया कि इसका जो इसके पाँव जो रिमूव हो रहे हैं, इसको मैंने अलहदा फाइल में कर दिया, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड पे काम करना था। सो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने क्लोन टूल लेके एक अगर कोई भी चीज़ आपको रिमूव करनी है तो यहाँ पे आपको तो कंटेंट अवेयर फील होता है, एक होता है यहाँ पे क्या कहते हैं ये क्लोन वाला। तो मैंने यहाँ पे क्लोन वाला इफेक्ट यूज़ किया। एंड अगर फॉर एग्जांपल मुझे अब ये एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे ये जो पड़ गया ना पोल, अब इसको रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा कि ना यहाँ पे आल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके जो एरिया के साथ वाला है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है। और यहाँ पे इसको फिल करना शुरू करना। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बाल गायब हो गए। तो सेम ठीक मैंने इसी तरह से ये पूरा एरिया गायब कर दिया। एंड यहाँ पे ये टर्न हो गया। अब मुझे जो बैकग्राउंड है ना नहीं चाहिए था, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अजीब सा है, देखिए ईंटें पड़ी हुई है, कुछ एक मूडी टाइप की लुक नहीं आ रही थी। तो क्योंकि मुझे अब एक पोस्टर बनाना था, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक अपना एक स्काई लिया इंटरनेट से। स्काई दिखा दो कैसा है। यहाँ पे अगर इसको क्या कहते हैं डिसेबल कर दिया जाए तो स्काई इस तरह से दिखता है। एंड मैंने इसको मास्किंग की इनेबल। मास्किंग आपको पता है कि मैंने यहाँ पे जाने के बाद ना यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना शुरू किया, एंड जो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सेलेक्ट होगी ये जगह, तो मैंने यहाँ पे जाके मास्क कर दिया। ये क्लिपिंग मास्क, जो मेरे पहले से वीडियो देखते हैं ना उनको पता है कि क्लिपिंग मास्क कैसे करते हैं। एंड या सो यहाँ पे ये हो गया, इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे देखी ईंटें बिल्कुल ही अच्छी नहीं दे रही, ऊपर स्काई और नीचे ईंटें, ये क्या मजाक है। तो ऊपर स्काई और नीचे पहाड़ हो तो फिर भी जो वाइब आती है। तो हेयर तो अब यहाँ पे मैंने एक पहाड़ लिया, पहाड़ की PNG ली, और यहाँ पे अगर इसको फिर तक डिसेबल कर दो तो पहाड़ इस तरह से है। और मैंने पहाड़ की जो ये वाली ग्रीनरी मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे कट आउट हुआ पड़ा है पूरे पहाड़ सही तरीके नहीं है, मुझे सिर्फ पहाड़ चाहिए थे। और यहाँ पे हमें पहाड़ मिल गए। और यहाँ पे ये जो पहाड़ है मैंने यहाँ पे नीचे ना ये थोड़ा सा ग्राउंड को थोड़ा सा ये थोड़ा सा डार्क एंड ब्राइट थी बता, तो नीचे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ब्राइट और नीचे थोड़ा सा डार्क, एंड लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा, राइट साइड पे थोड़ा सा डार्क एंड लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ब्राइट। तो इसी तरह मैंने ना चारों तरफ से डार्क एंड ब्लैक की थीम रखी। एंड ये वाली मैंने PNG ली थी, क्या कहते हैं पिक्सल्स वे से, ठीक है। ये आप कोई भी PNG ले लिया तो पिक्सल्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि PNG स्मोक लिया, ठीक है। PNG स्मोक मैंने यहाँ पे पूरा एक वो ग्रुप बना लिया। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा स्मोक भर दिया। और यहाँ पे देखो कितने सारे स्मोक्स हैं, तकरीबन 15 से ऊपर है, ये 20 हाँ 15 तक होगी, 15 से ऊपर है। एवरेज 15 से 20 जो फाइल्स थी उनसे मैंने ये बनाया, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ये बैट लाया। बैट का मैंने क्या सर्च किया बैट, क्योंकि बैट डार्क थीम में आता है, कवा डार्क थीम में आता है, कबूतर वाइट थीम में आता है, इसी तरह ये भी है। और मैंने इनको क्या किया कि अलाइन करना शुरू कर दिया। और
अब यहाँ पे ये आगे डार्क थीम में ये आगे, क्योंकि ज़्यादा डालता तो वह इतना वाज़ह नहीं होता, मुझसे ज़्यादा तो ये वाज़ह होते, तो इनको मैंने इसी तरह छोड़ दिया। और ओके, अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया कलर लॉकअप, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड डार्क रखना था, अपना ऑब्जेक्ट ब्राइट रखना था, ठीक है। ये भी है कि अपना, और यहाँ पे मैंने ये वाला कलर लॉकअप यूज़ किया क्योंकि थोड़ी सी डार्किश वाइब आ जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे ब्राइट साइड, लाइक ये सारी की सारी जो है ना ये ब्राइट साइड, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पीछे एक येलो स्टेप यूज़ किया, उसके ऊपर ये यूज़ किया, एंड उसके ऊपर ये क्या है, ये एक आइकॉन है जो मेरे पीछे होगा, इससे रोशनी नहीं कर रही होगी। एंड ये मैंने क्या कहते हैं मेंडल एंड आर्ट ऐसा कुछ बोलते हैं, वही वाला यूज़ किया। उसके बाद मैंने अपने यूज़ किए पर, ठीक है। मैं बता दूँ, अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि मेरा करैक्टर तो है नहीं, मैं करैक्टर वाज़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक करैक्टर ऊपर रखा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है। उसके पीछे मैंने पर लगाए, पर जो कि ऐसा था, इससे पर ये पर ऐसा था जो कि सही वाइब नहीं दे रहा था, तो मैंने एक बार इस तरह से रखा, दूसरा पर इसको मैं ब्लैक कर दिया ताकि कलर चेंज हो जाए। ऐसा तो बड़ी पापा की परी वाला डिज़ाइन आ रहा है, तो जो कि मुझे नहीं चाहिए था। एंड उसके बाद मैंने दोबारा से ये वाला लिया, और इसके बाद अगेन से मैंने ये कर दिया, और इसे मैंने पपी टूल से इसको इधर से रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने के बाद पपी टूल यूज़ किया। रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता, और जैसे ये जो कंट्रोल जे, मुझे एडिट में जाने के बाद फ्री ट्रांसफॉर्म में फ्लिप हॉरिजॉन्टल, यानी ये आ गया। अगर आपको फिक्स करना है कोई चीज़ तो यहाँ पे जाने के बाद पपी टूल आता है, ठीक है। पपी टूल में जाओ, यहाँ पे इधर क्लिक करो, जहाँ आपकी चीज़ खींच दी है, तो ये खींच दी मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो इसी तरह कि पपी टूल से आप ज़्यादा एडवांस वे में कर सकते हो। अगर मैंने एक चीज़ सिखाना शुरू कर दी तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा घंटे लग जाएंगे इसको समझाने में, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा। यहाँ पे मैंने क्लिपिंग पास की अपने कैरेक्टर की, और यहाँ पे ऐसे था। अगर आप इसको ब्रश के ज़रिए भी कर सकते हो, सिलेक्शन टूल के साथ भी सिलेक्ट करके फिर आप ये यूज़ करो क्लिपिंग पास। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, तो यहाँ पे जाने के बाद सिलेक्ट में जाए, ऑब्जेक्ट में जाए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो आपका कैरेक्टर है उसको सिलेक्ट कर देगा। उसको जैसे वो सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिपिंग मास्क को इफेक्ट ये कर देगा, ठीक है, और बन जाएगी। सारे काम ऐसे ही होते हैं। उसके बाद और यहाँ पे अगर और जूमिंग किया जाए तो एज यू कैन सी फेस ज़्यादा स्मूथ नहीं है, फेस में ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, फेस ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है, लाइक समझ रहे हो ना। तो इसको मैंने क्या किया कि कंट्रोल जे दबा के एक यहाँ पे जाने के बाद मैंने यूज़ किया बलर में जाके गैशर बलर, ताकि फेस स्मूथ हो जाए। ये तो 48 है, उस वक्त मैंने किया था 5 से भी कम 3, ठीक है। अब वो यूज़ करने के बाद इसको मैंने कर दिया अप्लाई में। उसके बाद मैंने कर दिया अगेन से इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल आई, ठीक है। अब मुझे ब्राइट जो यहाँ पे अगर मास्क के ऊपर वाइट हो तो उसका मतलब विजिबल, ब्लैक हो तो हाइड। तो यहाँ पे मैंने वाइट के जरिए ऐसे करना शुरू कर दिया, एंड एज यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। स्किन ज़्यादा अच्छी हो गई। एंड यहाँ पे मैंने पहले से ये वाला बना के रखा हुआ है, तो ये अब क्योंकि ये मैंने 4K में एडिट की थी तो इसलिए मेरा पीसी शायद से हल्का सा करे, आई थिंक सो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना इसलिए, ठीक है। अब ये होने के बाद अब यहाँ पे ये जी अगेन से स्मोक है, ये जो स्मोक आप देख रहे हो ना ये वाली, ठीक है, एक उभरी हुई थोड़ा सा आगे भी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने माइक वगैरह यूज़ किए। माइक इसलिए मैं बताऊँ माइक कहाँ से यूज़ किए, माइक का ये मैंने डार्क टाइप पे म्यूज़िक को रखा और ब्राइट साइड पे मैंने स्पोर्ट को रखा, क्योंकि मेरे हाथ में स्पोर्ट वाली चीज़ थी जिससे मैं स्पोर्ट को रखा। बैक साइड से देखो कितना वो आ रहा है। बात तो इंस्पिरेशन, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे मुझे ये वाली तस्वीर देख के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये जो वो भी रखी है ना इसी को देख के रखी थी। एंड ये जो माइक है इसको ही देख के रखी, म्यूज़िक टाइप का, ठीक है। यहाँ पे मैंने PNG YT पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, मुझे बहुत सारे मिल गए, तो मैंने उनको प्लेस करना शुरू कर दिया। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे देखा करोगे थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा करीब होगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना दूर जाता है उतना छोटा होता जाएगा ऑब्जेक्ट।
सो अब यहाँ पे कबूतर एंड अगेन इसके बाद यहाँ पे मैंने हेडफोन यूज़ किया, ठीक है। हेडफोन जो कि इतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा, तो इसको मैंने सेटिंग करने में बहुत ज़्यादा वो किया है एंड सी अभी तक भी नहीं हुआ। एंड पहले ये ऐसा नहीं था, इसको भी बहुत ज़्यादा फिक्स किया गया। यहाँ पे जाने के बाद 3x3 इसको यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ओके। सो यहाँ पे हेडफोन लाया गया। हेडफोन के बाद हमने एक और ये वाला, पहले हेडफोन ऐसा था एंड मैंने उसको ऐसा किया, ठीक है। लाइक मेहनत लगी है बहुत ज़्यादा। एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो ग्राउंड होल देख रहे हो ना, ताकि इसके अंदर ना जो बैट या बाकी चीज़ें हैं वो इसके अंदर हो, लाइक डार्किश वाइब है। यहाँ पे एक बैट लिया गया। बैट मिलना बहुत मुश्किल था, कहीं पे मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने बस ये घटिया रेजोल्यूशन डाल दी, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे फुटबॉल यूज़ की, ताकि बैट यूज़ करता बहुत अजीब होता, तो गोलाई वाली ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी, तो फुटबॉल ज़्यादा बेस्ट रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस टाइप पे थोड़ा सा आग वाला यूज़ किया, फ्लायर्स होते हैं जो आग के शोले होते हैं वो यूज़ किया, ठीक है। और मैंने डार्क साइड का यहाँ पे पूरा एक लड़ बना लिया। एंड यहाँ पे देखो मैंने इसको डार्क पूरी थीम दी थी। एंड डार्क साइड पे यहाँ पे वाइट है, ये डार्क एरिया, और यहाँ पे ब्राइट एरिया, ठीक है। इधर ब्राइट, इधर डार्क, ओके। दोनों बराबर हो गए, हाँ दोनों बराबर ही हो गए। सो अब इसके बाद ना मैंने यहाँ पे प्लस किया, और प्लस करने के बाद इमेज में गया। इमेज में जाने के बाद मैंने इमेज में जाने के बाद अप्लाई इमेज कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पे सारी की सारी एडिटिंग की थी ना, वो एक ही तस्वीर में एक्सपोर्ट होकर इसी फाइल के अंदर आ गई, और जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि ऐसे मैं देखता था यूट्यूबर्स ऐसे करते थे, मैं हैरान तो भाई करते कैसे। फिर मुझे एक यूट्यूबर से पता चला काफ़ी अर्से बाद, वैसा अप्लाई इमेज करते। तो यहाँ पे देखो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा डल है। अब इसको हमने कैमरा रॉ फिल्टर किया। अब यहाँ पे सो यहाँ पे ये वाली पिक्चर्स बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ से वैसे जब आपको समझाने के लिए ये यूज़ किया था और अप्लाई इमेज। एंड उसके बाद हमने यहाँ से जो ये पूरा का पूरा खा लिया। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फाइल में काम था वो हो चुका है। एंड ऐसे ही हमारी जो है फर्स्ट फाइल में बनी थी। एंड अब हम बात करते हैं दूसरी की, जो कि ये है। ये कैसे बनाई, यहाँ से अब मैंने दूसरी बनाई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लैग होना शुरू हो गई यहाँ पे, तो इसको मैंने कर दिया बंद। एंड अब हम जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ना मैं सब कुछ आस्ता बंद करता जाता हूँ। इसके अंदर ज़्यादा काम किया गया, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हैवी इफेक्ट्स यूज़ किए गए, हैवी चीज़ें यूज़ की गई हैं। एंड ओवरलेज मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए। यूट्यूबर्स को एक इंस्पायरेशन हर जगह से लेनी चाहिए, आपको हर जगह से सीखना चाहिए। तो वही जहाँ से इल्म मिलता है वही सब ने इल्म हासिल किया एंड इस पे वर्क करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा रेफरेंस देके और कीप डूइंग मैं करता गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो हमने वहाँ पे पिक्चर ली थी उसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, बिल्कुल सिंपल। एंड इसको कंट्रोल जे दबा के इसकी एक कॉपी बना ली, ठीक है। ये उसकी कॉपी है सेम टू सेम। एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक बलर यूज़ किया, ठीक है। ये क्या यूज़ किया, बलर, जो होता है मोशंस बलर इसको कहते हैं। क्योंकि अगर गैशियस बलर होता ना तो वो और किस्म का होता है, लेकिन ये गैशियस बलर नहीं है, ये है मोशन बलर। एज यू कैन सी मोशन बलर है, ठीक है। जैसे वो नहीं आता क्या कहते हैं शटर स्पीड, वही वाला, ठीक है। यहाँ पे मोशन बलर में गए। मोशन बलर से अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखो तो कैसा होता है, देखो मोशन बलर ऐसा होता है कि ये चीज़ें इधर से उधर ये देखो। सो अब वो नहीं जाती। यहाँ पे हमने मोशन बलर यूज़ किया, बिल्कुल सिंपल सा। एंड इसको 90 पे कर दिया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शार्प नहीं चाहिए था। 90 पे होगा, ठीक है। शार्प भी है नहीं भी है। यहाँ पे अपने रेडिश यहाँ पे हमने गुलाई के लिए ना एक बलर यूज़ किया, ये वाला। एज यू कैन सी यहाँ पे ना एक गुलाई में बलर आ रहा है, वो हमने जी ये वाला बलर यूज़ किया। फिल्टर में जाने के बाद इसको करो यहाँ पे, ओके। यहाँ पे फिल्टर में जाने के बाद, बलर में जाने के बाद यहाँ पे रेडियल बलर होगा, तो उसको हमने यूज़ करके ये वाला बनाया। उसके बाद हमने ये वाला यूज़ किया, ठीक है। ओके अब यहाँ पे यानी एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने ये वाला एक आर्ट वर्क देखा था, जिसके पीछे ऐसे कागज़ के फटे हुए तरीके वो डिज़ाइन बना हुआ था, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो वो मुझे पसंद आया और फिर मैंने उसी तरह से
यहाँ पे डार्क में शुरू कर देना, ग्रेडियंट दिया और बाकी काम करना शुरू कर दिया। और इसका अगर इसको डिसेबल कर दिया जाए एंड इसको भी डिसेबल कर दिया जाए, ठीक है। ये देखो ऐसे पेपर कट होते हैं ना, वैसे बना हुआ एंड उसके ऊपर ग्रेडियंट के बाकी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वाला ऊपर इफेक्ट दिया गया एंड उसके बाद फिर से ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट, ओके। और यहाँ पे आया टेक्स्ट जो है यहाँ पे वो जो गानों के ऊपर होते हैं ना, सॉन्ग्स के ऊपर, वैसा मैंने खुद का एक बनाया वाटरमार्क टाइप, देखिए एक वाइब दे रहा था बड़ी कमाल की। सो मुझे बहुत पसंद है, मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना इसका डार्क डिसेबल एंड इसको सो नॉर्मल। सो यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया था फुल। यहाँ पे इमेज में जाने के बाद कंट्रास्ट को फुल हाई कर दिया और बाकी चीज़ें यहाँ पे मैं दोबारा से वैसे ही कर देता हूँ। इनेबल मास्क 25%, ठीक है। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही यूज़ किया एंड इसको मैंने कंट्रोल जे दबा के कॉपी पेस्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने ऐड किया ग्रीन एंड देखना, बिफोर एंड आफ्टर देखना, अब देखो एंड अब देखो, कोई सी डेप्थ आ गई तस्वीर के अंदर। ये एक ओल्ड वाइब और ऐसे 90s और न्यू वाइब दोनों मिक्स हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया फ्लेयर इफेक्ट्स, ताकि ये ब्लेंड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये देखो शार्प लग रही थी वाली पार्ट, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट के ऑब्जेक्ट्स के बाहर से भी ऐसे गुजर जाती कभी भी, तो यहाँ पे हमने ऐसा किया क्योंकि ये पर है तो पर में से रोशनी निकल सकती है ऑफकोर्स, लॉजिकली अगर देखा जाए तो। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक वाइट कलर वाला वो क्या कहते हैं ओवरले यूज़ किया। दाने दाने आप ग्रीन ओवरले लिखोगे ना तो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कंट्रोल आई दबा दिया था जिससे वाइट और ब्लैक, ब्लैक और वाइट हो गया था, ठीक है। ओके, कंट्रोल आई। उसके बाद हमने ये वाला जो है ओवरले यूज़ किया, इसके ऊपर करने बाद इसके ये वाला ओवरले यूज़ किया यहाँ पे ये वाला अगेन से फ्लेयर इफेक्ट बोलोगे तो आ जाएंगे। और ये वाला जो मैंने कैसे बनाया तो मैं यहाँ पे गया एंड यहाँ पे ये आई स्टार्ट की राइटिंग, ओके। और ये बनता है कुछ भी लिख दे, मैंने तो अपने वर्ड्स लिखे थे लेकिन आप लोगों के लिए मैं कैसे देखे यू नो दैट रियल फ्लावर फलाना टिका एंड फर्स्ट कॉपी एंड ऐसे मैंने कुछ बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी। एंड इसके बाद मैंने यूज़ किया कलर लॉकअप। कलर लॉकअप है 3D स्ट्रिप जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस ऐड कर देता है, रेडिश वाइब दे देता है, तो इस वही वाला मैंने यहाँ पे कलर लॉकअप यूज़ किया। उसके बाद मैंने कंट्रोल अप्लाई इमेज कर दिया। अप्लाई इमेज करने के बाद देखो ना, ये करने के बाद पहले ऐसी थी, जैसे मैंने ये वाला कलर लॉकअप यूज़ किया, इसके जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हुए एंड यहाँ पे ये उसके बाद ये बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू की। ये ब्लैक मैंने आई डोंट नो व्हाई क्यों यूज़ किया एंड उसके बाद यहाँ पे अगेन से दोबारा से ग्रीन ऐड की। ग्रीन के बाद यहाँ पे आग वगैरह यूज़ की ताकि ये थोड़ा डार्क साइड लगे और वो थोड़ी सी ब्राइट साइड लगे। एंड उसके बाद हमने ब्राइटनेस देख लो, ब्राइटनेस 2% ब्राइटनेस 55 कॉन्ट्रास्ट ताकि न्यू वाली वाइब है। एंड यहाँ पे वाइब्रेंस जैसे आईफोन यूज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड वाइब्रेंस से कुछ वीडियो ज़्यादा डल से ज़्यादा अच्छी आ गई। एंड उसके बाद इसके पर को हल्का सा डार्क किया, ये आपको ब्राइटनेस डार्क किया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक ओवरले दिया है येलो कलर का एंड उसके बाद मार्क यहाँ पे मेरा कहते हैं यहाँ मेरा लोगो, मेरा नेम आ रहा, ठीक है। एंड उसके बाद अप्लाई में अगेन कर दिया एंड मैंने इसको कंपेयर किया। सो बिफोर ऐसा था, फिर ऐसा, फॉर एग्जाम्पल पहले ओके, सो पहले ऐसी थी तस्वीर, अब फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने ऐसे किया। सो आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, आपको पता है क्या क्या करना है। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सी द नेक्स्ट वीडियो फॉर बाय बाय।